प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है। ये कभी किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ये मतलब एक तरफ से ये भी पलटू राम ही है। होता है ना, देशद्रोही टाइप के इंसान है। इनको मतलब नहीं। वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं बिहार में अलग सोच, जब अपना ही सोच सही नहीं है तो बिहार को कौन से सोच में लाएंगे। वो आप कहीं से भी उठ के और एक पार्टी बना के आ जाइएगा चुनाव लड़ने, और आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको जनता वोट देगी। किस आधार पे दे भाई वोट? पार्टी पे दें, आपके इन भाषणों पे दें जो आप दे रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज है महर्षि विश्वामित्र के नगरी बक्सर में। आज बक्सर के विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम निकली है यहाँ के सियासी मूड को जानने के लिए, और कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त बक्सर का सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि बक्सर में इस बार क्या माहौल है। बक्सर में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 10 साल से कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी रहे हैं, आज तक सर्किट हाउस से बाहर नहीं निकले हैं। सर्किट हाउस में मिलते हैं, उसी में पान चबाते हैं, लोग आते हैं, उसी में बैठे रहते हैं। इस बार बक्सर की जनता मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, निश्चित जीतेगी। इस बार 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ हारी है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ये 10 साल यहाँ की जनताओं में आंख में धूल झोंक कर यहाँ पर 10 साल विधायकी चलाए हैं और जीते हैं धूल झोंक कर। वोट भी लिए हैं, मतदान अपने पक्ष में कराए, आंखों में, जनताओं के आंख में धूल झोंक कर। और इस बार नहीं धूल झोंकने वाले हैं। जनता इस बार एग्रेसिव हो गई है कि इनको हटाना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बक्सर में? किस संबंध में? चुनाव है, अब तो चुनाव, बक्सर के लोग चुनाव तो चलता रहता है और बक्सर में अभी जनता बदलाव चाह रही है, नया पार्टी के नया बीजेपी की। एक और चेहरा इस वक्त खूब चर्चा में है बिहार में, प्रशांत किशोर। बक्सर से उनका नाता भी है, कह रहे हैं कि बदलाव कर देंगे बिहार में, एक नया सोच, नए विचार के साथ आएंगे। जो व्यक्ति एक जगह पर स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है तो पूरे संसार को हिला देता है। वो खुद एक जगह पर खड़े वाले व्यक्ति नहीं है, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी को, तो क्या दूसरे की वो कर प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है। आप क्या कह रहे थे? प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है। ये कभी किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ये मतलब एक तरफ से ये भी पलटू राम ही है। अच्छा। आप इनको पलटू राम भी बोल सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। इनका यही है। अब हम लोग तो मतलब युवा हैं, अभी तक तो हम लोग यही देख रहे हैं कि ये कभी बोलते हैं कि मैंने ममता के सरकार में ये कोलकाता के तरफ कहीं कांग्रेस का क्या बोलते हैं कि ममता बनर्जी को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर बहुत सारे मतलब होता है ना, देशद्रोही टाइप के इंसान है। इनको मतलब नहीं, उस समय काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं काम कर रहा था। देखिए ये काम कर रहे थे, बट ये लोग तो बैठ के तो रोहिंग्यों को तो अंदर ला रहे हैं ना। ये तो देश के मतलब खिलाफ के काम कर रहे हैं ना। सीएम आप किसको मानते हैं? देखिए अभी तो बेहतर सीएम बिहार में तो अभी तक कोई तो दिखा नहीं है। अभी देखिए अभी आगे क्या हो रहा है। बीजेपी अगर आज सत्ता में आती है तो किसको बैठाती है, क्या कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, अब ये नीतीश कुमार का तो कोई मतलब ये नहीं है। अब तो उनका एज भी हो चुका है। अब बीजेपी से कोई अच्छा कैंडिडेट, चेहरा आप लोग, हाँ एकदम नया चेहरा, बीजेपी से कोई अच्छा कैंडिडेट आके बैठ जाए बिहार में और कुछ काम करे तब तो लगे। बीजेपी भी वही काम कर रही है। थोड़ा बहुत उसको, बीजेपी को भी देखना चाहिए कि हाँ अगर हम बिहार में आ रहे हैं तो कुछ काम करे, कुछ युवाओं के यहाँ। प्रशांत किशोर यहीं से पढ़े लिखे हैं। आपको मालूम हुआ कि एमपी हाई स्कूल में पढ़े थे, उनके पिताजी यहीं डॉक्टरी करते थे। आज बहुत से नेताओं पर वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये नेता 7वीं पास है तो ये है। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब यहाँ आप पढ़ते थे तो यहाँ के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। अभी इनकी यहीं 4 लाइन पर मकान भी है श्रीकांत पांडे जी के नाम से। श्रीकांत पांडे जब रोगी मर भी जाता था तो उसको इंजेक्शन पैसा पानी चढ़ाकर पैसा लेते थे। मर गया है लेकिन पानी चढ़ाकर पैसा लेते थे। उस पिताजी उनके नहीं है, नहीं है, लेकिन श्रीकांत ये प्रशांत किशोर किसी के हैं नहीं, सबको ठगने वाले हैं। ये किसी को नहीं है। आप उनके साथ जाकर सट के देखिए, आपसे लाभ उनको मिल गया, इसके बाद आपको ठगना ही है उनको। कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी ठगने वाले आदमी। सही बोल रहे हैं वो, 111% सही बोल रहे हैं। 111% नेक, 11% एक्स्ट्रा, वो सही बोल रहे हैं। अच्छा। उनको नाम जब वो भाई हमारे दे दिए पलटू राम, तो वो पलटू राम ही है। अच्छा। वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं बिहार में अलग सोच, जब अपना ही सोच सही नहीं है तो बिहार को कौन से सोच में लाएंगे। वो बेहतर सोच किसका है बिहार में? मुख्यमंत्री के चेहरा लायक? मुख्यमंत्री के चेहरा लायक तो अभी तो हमारे नीतीश जी हैं और उनके ही नेतृत्व में सारा काम चलता आ रहा है।
हम चाहेंगे कि देखिए भैया, हम आज तक अप टू द पॉइंट ही बात की है। हमें ना पार्टी से मतलब है, ना हमें जनसुराज से मतलब है, ना आरजेडी से, ना जेडीयू से, ना बीजेपी से। हमें काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। जनता विकास मांगती है, पार्टी नहीं मांगती। मुन्ना तिवारी जी ने विकास किया है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। मेन रूट पे विकास करने से कोई विकास नहीं होता है। गांव की गलियों में चले जाइए आप, यहीं से अंदर जासो रोड में जाइए, देखिए क्या विकास हुआ है, बताइए। मेरे को कहीं नहीं दिख रहा उनका विकास। आपका क्या नाम है? पवन कुमार श्रीवास्तव। बक्सर के ही है ना? बक्सर में इस बार क्या माहौल है? बक्सर में इस बार बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का इस बार? बिल्कुल। कौन चेहरा हो सकता है बीजेपी का? ऐसा- प्रदीप दुबे जी लड़े थे पिछला बार। हम लोग चाहते हैं कोई युवा है कोई युवा चेहरा है। जी। हम लोग चाहते हैं ना कि बक्सर को जैसे मिनी काशी बोला जाता है, बनारस के बाद दूसरा मिनी काशी, डेवलपमेंट होना चाहिए बक्सर। लेकिन यहाँ पे घाटों का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं दिखता है। तीर्थ के नजरिए से देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज ही मैं नहीं। खुद कल रामरेखा घाट गया था, वहाँ गंदगी बहुत दिखी मुझे। पूरा गंदगी है। घाट देखेंगे ना तो पूरा गंदगी, आप देख सकते हैं यहाँ भी गंदगी है पूरा बक्सर में। हम लोग को चाहिए बीजेपी से कोई मुन्ना तिवारी कोई काम नहीं किया 10 साल से, नहीं। और चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो बात करो, अभी चुनाव का वक्त आया है तो नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए कि एग्जाम होता है एसएससी का या कोई भी, तो पेपर लीक ना हो, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज होता है, ये बदलाव हो इसमें। हम लोग चाहते हैं कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो। बीजेपी का जी मुख्यमंत्री? जी बीजेपी। चिराग पासवान को अगर बनाने का प्रयास किया जाए तो? जी वो भी युवा है, बढ़िया है, लेकिन बीजेपी का होगा तो और अच्छा बीजेपी का है। मुख्यमंत्री जी जी बीजेपी। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश में। नहीं होना जरूरी ठीक है, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए, जोगी जैसा होना चाहिए। हाँ। जो बिहार जोगी जैसा मांग रहा है। अच्छा, योगी मांग रहा है? हाँ बिहार अगले जोगी का तो राज्य है। राज है, लेकिन है नहीं ना जी ना। अच्छा, है तो सब कुछ है। अच्छा, योगी जैसा चेहरा कौन दिखता है आपको बिहार में? बिहार अभी तो फिलहाल अभी तो अच्छा, निकालना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ऐसा होना चाहिए तभी बिहार सुधरेगा। देखिए पहले ईपी कितना नंबर 1 में था ना, और ये बिहार नंबर 1 में है। ऐसा कोई आना चाहिए बिहार में भी जो इसको क्या सुधारे। पसंद है आपको योगी आदित्यनाथ का? सब कुछ पसंद है, शुरू से पसंद है। जो आदमी अपने नहीं कुछ करता है, अपने बहन के नहीं कुछ कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, पूरा प्रशासन के कर रहा है, पूरा देश के लिए कर रहा है, ऐसा बिहार में चाहिए। जैसे बिहार में है, सब अपने मर रहे हैं, लालू जी अपने मर रहे हैं, बेटा नाती पोतो सब, बताइए क्या मतलब है ये? क्या मतलब है? ऐसा रहना चाहिए बिहार के लिए कोई मुख्यमंत्री। योगी जी कैसे पसंद है, क्यों पसंद है आप लोगों को? महाराज जी इसलिए पसंद है कि महाराज जी जो डिसीजन लेते हैं टू द पॉइंट रहते हैं, उसी समय लेते हैं। जैसे माफिया सब जितना उड़ रहे थे, वो माफियाओं को बुलडोजर बोला कि नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देते, मिला ही दिया। तो वहाँ पर खौफ है, वहाँ पर सुशासन की सरकार है। ऐसा ही सरकार बिहार में भी चाहिए। बिहार में आपको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, एकदम जरूर चाहिए। अच्छा। और जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि प्रशांत किशोर जी किसी का नहीं, बोला जाता है कहावत है, जो सबके होते वो किसी के नहीं होते। अच्छा। तो प्रशांत किशोर सबके पहले थे, हाँ। वो किसी के होते नहीं है। अच्छा, आप किसी के नहीं होंगे। अच्छा, चलिए, बड़ी विडम्बना है। प्रशांत किशोर जी यहीं से पढ़े लिखे, आप लोग उन्हीं का मतलब इस तरह से विरोध कर रहे हैं। पढ़े लिखे से क्या हो जाएगा? उन्होंने बक्सर के लिए क्या किया है उन्होंने? पढ़े लिखे, कल बोलते हैं कि मेरा गांव है। गांव क्या है? यहाँ गांव इनका है ये नहीं, आगे यहाँ के रहने वाले है ये नहीं है। उनके पिताजी यहाँ जॉब करते थे, काम करते थे यहाँ पर। पहले कौन जानता था? अब से पहले कौन जानता था प्रशांत किशोर को? कितने दिन से नाम सुन रहे हैं आप प्रशांत किशोर? इस चुनाव से पहले कौन जानता था जनसुराज और प्रशांत किशोर को? जनसुराज तो 2 अक्टूबर को कहीं से भी उठ के और एक पार्टी बना के आ जाइएगा चुनाव लड़ने, और आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको जनता वोट देगी। किस आधार पे दे भाई वोट? पार्टी पे दें? आपके इन भाषणों पे दें जो आप दे रहे हैं? क्यों दें? आप क्या किया हमारे शहर के लिए? बक्सर जो हमारा ही मतलब आध्यात्मिक नगरी रहा है, धार्मिक नगरी रहा है, लेकिन जैसा चाहिए विकास, जिसे बगल से हमारे मदन मोदी जी प्रधानमंत्री जी आते हैं, इसे बनारस विकास कर गया। लेकिन बक्सर में जहाँ माता अहिल्या का उद्धार स्थान हुआ, भगवान वामन की जन्म स्थली, अभी वो जेल में ही है, उनकी 4 दीवारी जेल में ही है, वो बाहर निकले नहीं अभी। पवन पुत्र हनुमान जी का ननिहाल है, ठीक है। यहाँ पर नदाओं में पंचकोसी यात्रा निकलती है, आप पता कर लेंगे, जनता हम लोग भी युवा जानते हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो हम लोग से आग्रह यही रहता है, जो भी जनप्रतिनिधि आए, कृपया करके बक्सर के जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो जगह है, उसको कम से कम ऐसे संस्कृति की जगह पर टूरिस्ट प्लेस बनाया कि मतलब बाहर से सैलानी आए घूमने के लिए और बक्सर के बारे में जाने के। बक्सर में जहाँ पर भगवान राम की शिक्षा स्थली है, जहाँ भगवान श्री राम खुद यहाँ पड़े थे। निश्चित तौर पे लोगों ने तमाम मुद्दों पर बात की, और खास बात ये रही कि बक्सर का धार्मिक तौर पे जो नगरी है बक्सर, उसका विकास कैसे किया जाए। बक्सर भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है, बक्सर महर्षि विश्वामित्र की धरती है, बक्सर में अनेक विकास कार्य आज भी बाधित है, उन्हें पूरा करना चाहिए, जनता ने मांग की है। ये तमाम ऐसे विषय थे जो बक्सर से जुड़े थे, और बक्सर का विकास होने से निश्चित तौर पे पूरे शाहबाद का इलाके का भी विकास हो सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, बक्सर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।